किसी भी इंसान का दिल अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आप किसी इंसान के दिल को काबू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आप कहें वो इंसान आपकी बात सुने, आपकी बात माने, ग़ुलामों की तरह आपके सामने झुका रहे। तो इस तवीज़ से बेहतर तवीज़ आपको मिल ही नहीं सकता। रिश्ता और मकसद जायज़ है तो रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है, व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। नाजायज़ कामों के लिए कोई इजाज़त नहीं है। अगर ख़ुद से कोई करेगा तो नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। दुआ एक वाहिद रास्ता है जो हमारी किस्मत को बदल सकता है। जो हमारी किस्मत में नहीं है, अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो दुआ एक वाहिद रास्ता है। किस्मत दो तरह की होती है। एक ऐसी किस्मत जो कभी बदली नहीं जा सकती और एक ऐसी किस्मत जो दुआ बदल सकती है। तो जो आपके इख्तियार में है वो दुआ है। यकीन करें, अगर मेरे किसी मुसलमान भाई बहन को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा हासिल होता है और ये दुआ कितनी ज़रूरत है। हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर चीज़ बख्शी गई है वो दुआ है। अगर आप समझ जाएं तो यकीन करें, आप हर वक्त सजदे में रहें और अल्लाह से मांगते रहें। तो दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर शामिल रखा करें। कब किसी की कबूलियत है ये मेरा अल्लाह जानता है। तो हमेशा अच्छा मांगें, सबके लिए दुआ करें। अल्लाह दुआएं सुनता भी है, कबूल भी करता है और हमें अता भी करता है। कभी देर हो सकती है, कभी उसके अता करने का तरीका बदल सकता है, कभी दुआएं संभाल ली जाती हैं कि वक़्त आने पर आपको अता कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी की भी दुआ रद्द हो जाए। दुआ हमेशा कबूल होती है, बस आपने मांगते रहना है और अल्लाह की रहमत पे यकीन रखना है। तवीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि तवीज़ लिखने के 3 स्टेप हैं। पहला, लिखने की चाल का पता होना चाहिए। सेकंड, जो शर्तें बताई जाएं वो पूरी होनी चाहिए। थर्ड, आपका यकीन कामिल हो और जायज़ मकसद हो तो ये 100% काम करेगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते रहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि बताने वाले ने क्या शर्त रखी है, किस तरह समझाया है, तो आपको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो पूरी देखा करें और स्किप करने से बेहतर है कि अगर अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, मोहब्बत है, मियाँ बीवी की नाराज़गी है, किसी बहन भाई की नाराज़गी है, दोस्ती है, तो इतने ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों के लिए आपकी ज़िंदगी के अगर 7 मिनट या 8 मिनट आप प्रॉपर दे दें तो आपको ही फ़ायदा है। डॉक्टर मेडिसिन देता है, फ़ायदा उसको खाकर मिलता है। तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, इसका फ़ायदा आपको इसके तरीके पर, इसके अमल पर चल कर होगा, अल्लाह की रहमत पे यकीन रख कर होगा। अगर किसी को लगता है कि कोई पीर फ़कीर किसी की मदद कर सकता है तो उसकी गलत फहमी है। मदद सिर्फ अल्लाह करता है, वसीला अल्लाह ज़रूर किसी इंसान को बना सकता है। तो मदद जब भी मांगें अल्लाह से मांगें। ये तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जैसे ही सूरज निकलता है अपने मकामी वक़्त के मुताबिक उसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको लिखना है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकें तो बहुत अच्छी बात, वरना काली स्याही इस्तेमाल करें। सादा कागज़ जो दोनों साइड से बिल्कुल सादा हो, तो आप उस पर लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। पाक साफ़ हालत में लिखें, पाक साफ़ जगह पे बैठ के लिखें। कागज़ भी पाक साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे गिरे हों तो बाद में आपने साफ़ करके उस पे लिखना शुरू कर दें।
کوئی حیض والی عورت آپ کے پاس نہ ہو، کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو، جو خواتین لکھنا چاہتی ہیں وہ بھی پاک صاف حالت میں لکھیں گی، ناپاکی کی حالت میں نہیں لکھیں گی۔ ناپاکی کی حالت میں آپ عمل بھی کوئی نہیں کر سکتی، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی وظیفہ کر رہی ہیں تو ناپاکی کی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پاک صاف حالت میں لکھنا ہے۔ ایک ہی تعویذ کافی ہے، ایک ہی تعویذ، جس کا آپ نے نام لکھ دیا اس کا دل آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ اس تعویذ پر جس محبوب کا نام لکھ دیا اس کا دل آپ کے علاوہ کسی نام پہ تیز دھڑکے گا نہیں۔ آپ کا نام سوچ کر بھی اس کا دل تیز دھڑکے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کی رگوں میں خون دوڑے گا لیکن نام آپ کا دوڑے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب ہے لیکن ناجائز نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ 12 خانے بنا لیں، جیسے 12 خانے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپر 7 8 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ 7 8 6 بسم اللہ کے اعداد ہیں، خالی لکھنے سے بھی کام چل جائے گا۔ تو لکھنا اپنے اردو جیسے لکھتے ہیں، رائٹ سے لیفٹ، اس طرح چال فل کرنی ہے، رائٹ سے لیفٹ، رائٹ سے لیفٹ، رائٹ سے لیفٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے سب سے پہلے سین لام ہیر یعنی کہ ہا لکھا ہوا ہے، اس طرح لکھ لیں۔ آگے ہوا جیسے ہم لکھتے ہیں لکھ لیں، پھر سین لام ہے، اس طرح اسی طرح آپ نے سارے 12 خانے فل کر لینے جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے نیچے الحب لکھے، اس کے بعد فلاں بنت فلاں، یہاں پہ آپ نے محبوب کا نام لکھنا ہے۔ اگر مرد ہے تو نام بن ماں کا نام، اگر عورت ہے تو نام بنت ماں کا نام، اس کے آگے اعلیٰ قلب، اس کے آگے اپنا نام بن ماں کا نام، اگر آپ عورت ہیں تو نام بنت ماں کا نام۔ اگر ایک خاتون کسی کزن کے لیے لکھ رہی ہے، فرینڈ کے لیے لکھ رہی ہے، والدہ کے لیے لکھ رہی ہے، تو دونوں جگہ پہ نام کے ساتھ بنتے آئے گا۔ جہاں پہ مرد لکھنا ہے، جہاں بندے کا نام آئے گا وہاں پہ ہمیشہ بن آئے گا۔ تو آپ نے اس تعویذ کو اسی طرح فل کر لینا ہے، چاہے دوست کے لیے کیا ہے، میاں بیوی کے لیے کیا ہے، رشتہ دار کے لیے کیا ہے، کسی کے لیے بھی کیا۔ اس کے بعد تعویذ کو فولڈ کریں اور اس کے اوپر گرین کلر کا دھاگا یا کپڑا ایسے لپیٹیں کہ تعویذ نظر نہ آئے، اور گھر میں پاک صاف جگہ پہ چھپا لیں۔